वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने डोमेन्स बैक्टीरिया, यूक्रा और उसके साथ हमने आर्किया पढ़ी थी। देन हमने 9 फाइलम डिस्कस किए थे, फिर हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं। आज हम लास्ट क्लास डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास क्लास मेमिलिया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जो हमारे पास क्लास मेमिलिया है इसमें तमाम वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं, और आपको ये भी याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तमाम वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट हैं वो क्लास मेमिलिया में आते हैं। नरिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नरिश करते हैं। नरिश का क्या मतलब है? जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिसीव करते हैं किससे? फ्रॉम द मदर। तो ये बात आपने याद रखनी है, नरिश्ड बाय मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर। तो जो मदर है उसके पास मेमरी ग्लैंड्स मौजूद हैं और उनसे ये नरिशमेंट लेते हैं, खुराक लेते हैं। इनकी बॉडी पे हेयर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इनकी होल बॉडी के ऊपर हेयर्स मौजूद हैं, जैसे आपके पास गोट है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे इनके स्किन ग्लैंड्स। तो जो हमारे पास क्लास मेमिलिया है इसमें स्किन ग्लैंड्स मौजूद हैं, और स्किन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्किन ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कहाँ से वो डेवलप हो रहे हैं। तो मैमल्स हैव स्किन ग्लैंड्स डेवलप्ड फ्रॉम एपिडर्मस। तो एपिडर्मस बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, एपिडर्मस आउटर लेयर है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये आउटर लेयर से या एपिडर्मस से क्या हो रहे हैं? डेवलप्ड हो रहे हैं। 3 तरह के हमारे पास ग्लैंड्स हैं। स्पेशियस ग्लैंड, सबसे पहला हमारे पास स्पेशियस ग्लैंड है, उसके बाद हमारे पास सुडोरीफेरस है, और थर्ड वन मेमरी ग्लैंड्स है। तो ये 3 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ग्लैंड्स हैं जो मेमिलिया में या मैमल्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास सीबेशियस ग्लैंड है। सीबेशियस ग्लैंड से आपने याद रखना है सीबम। जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा सीबम जो है वो सिक्रीट हो रहा है, एनिमल्स में भी, ह्यूमन बींग्स में भी। तो आपने याद रखना है सीबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो सीबम सिक्रीट करते हैं, और ये बेसिकली ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, सिक्रीट ऑयल सिक्रीशंस। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो हमारी बॉडी पे बहुत सा लिक्विड जो है ऑयली फॉर्म में जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है। सेकेंड हमारे पास है जी सुडोरीफेरस ग्लैंड। तो ये आपने याद रखना है, ये ऑयली सिक्रीशन करता है, और सुडोरीफेरस ग्लैंड जो है ये वाटरी सिक्रीशन करता है। वाटरी सिक्रीशन है, एवेपोरेट होती है और उसे कूलिंग कॉज करती है। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि जो एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो ये बात आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास मेमरी ग्लैंड्स हैं। तो मेमरी ग्लैंड जो है हमारे पास ये फंक्शनल होते हैं जस्ट इन फीमेल बॉडी में। तो फीमेल की बॉडी में ये ग्लैंड्स मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो क्या क्या पार्ट्स हैं इनके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीथ। और टीथ अगर हम डिस्कस करें तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने अगर बात करें ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो हमें अपने बारे में भी पता है कि हमारे 2 बार जो है वो टीथ ग्रो करते हैं। तो इसी तरह जो मैमल्स हैं इनमें भी 2 सेट्स ऑफ टीथ हैं ड्यूरिंग देयर लाइव्स। इनकी ज़िंदगियों में 2 बार सेट जो है वो टीथ के ग्रो करते हैं। एक जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो आपने याद रखने हैं, मिल्क टीथ है, और सेकेंड वन जो होते हैं ये परमानेंट है। जो मिल्क टीथ हैं ये आपने याद रखना है 7 ईयर की एज में ये दांत जो हैं वो टूट जाते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। 7 साल की उम्र में ये दूध के दांत टूट जाते हैं। उसके बाद फिर परमानेंट जो दांत हैं वो पूरी ज़िंदगी के लिए ग्रो करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ईयर है। ईयर का ये जो बाहर का ये पार्ट है, ये बाहर का जो पार्ट है एक्सटर्नल ईयर, इसको हम पिना कहते हैं, और ये प्रेजेंट है ईयर में। इसके साथ जो मिडल ईयर है, दरमियानी कान का हिस्सा, वहाँ पे 3 हड्डियों की एक चेन है। डियर स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी हड्डियाँ हैं आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपकी आसानी के लिए।
सबसे पहले हमारे पास है जी इनकस, फिर है हमारे पास मेलस, और लास्ट वन है हमारे पास स्टेपिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट बोन इन बॉडी। तो स्टेपिस जो है ये शॉर्टेस्ट बोन है, और लॉन्गेस्ट बोन जो है वो फीमर बोन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टीथ और ईयर को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है जी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक या होम्योथर्मिक क्या है, आपने याद रखना है, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे पास इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, आपने ये बात याद रखनी है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मैमल्स अपना जो बॉडी टेम्परेचर है, जो कोर टेम्परेचर है, उसको मेंटेन कर सकते हैं, ये इनकी एबिलिटी है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जी हार्ट। तो हार्ट 4 चैम्बर्ड है, आपको पता है 2 आर्टिकल्स होते हैं उसमें और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 7 मस्कुलर डायफ्राम मौजूद है। और मस्कुलर डायफ्राम के बारे में आपने याद रखना है कि क्या करता है, ये सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करेगा, सेपरेट द सीलोम इनटू thoracic and abdominal cavities। तो ये इनको सेपरेट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास लेरंग्स है। लेरंग्स के बारे में आपने याद रखना है कि ये वेल डेवलप्ड वॉइस ऑपरेटर्स है। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, बर्ड्स में भी था सिरिंग्स, जिसको हमने नाम दिया था वॉइस ऑफ ऑर्गन का। तो जो मैमल्स हैं इनमें ये वेल डेवलप्ड वॉइस ऑपरेटर्स हैं, और ये किस फॉर्म में है, ये लेरंग्स की फॉर्म में है, विद वोकल कॉर्ड्स एंड एपिग्लोटस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो इनमें इंटरनल है। इंटरनल का क्या मतलब है कि जो भी बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, बॉडी के इनसाइड दी बॉडी जो है वो डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट के बाद जो है वो उसकी बर्थ होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम इसके मेजर ग्रुप्स पढ़ेंगे। मेजर ग्रुप्स जो है मैमल्स के, वो हमारे पास 3 हैं। पहले हम विविपैरस को डिस्कस करेंगे। तो विविपैरस के बारे में आपने याद रखना है कि ये प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, और ये जो है वो बर्थ देते हैं अपने जो यंग वंस हैं या ऑफ स्प्रिंग्स हैं। इनके अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो हमारे पास जो आते हैं प्लेसेंटल मैमल्स, इनमें रैट्स हैं। सबसे बेहतर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स की कर सकते हैं, मंकी की कर सकते हैं। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं आपको बताती चलूँ तो जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, ये जो प्लेसेंटल मैमल्स है जिन्हें विविपैरस भी कहा जा रहा है, ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा बना लेते हैं। प्लेसेंटा कहाँ पे मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा जो है वो प्रेजेंट होगी, आपने याद रखना है, प्रेजेंट है ये बिटवीन मदर एंड फीटस। तो जो फीटस है उसके और मदर के दरमियान ये एक ब्रिज कह लें आप, ये कनेक्शन कह लें। ये क्या करेगा, जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा नरिशमेंट देती है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। ये बात आपने याद रखनी है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी बल्कि इसके साथ साथ जो फीटस का वेस्ट मटेरियल है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू जो फीटस है उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास विविपैरस हैं, बहुत मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं ये, जिनमें प्लेसेंटा मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है ओविपैरस। ओविपैरस के बारे में आपने याद रखना है कि ये एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, और इनकी जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो प्रोसीड होती है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास आ जाएगी डक बिल्स की, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डक बिल्स, और इनके साथ प्लेटिपस। तो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स हमारे पास है मार्सुपियल्स।
मार्सुपियल्स के साथ हम इनको एक और नाम भी देते हैं, और वो क्या नाम है? ओवो वीवी पैरस का। पहले हमने वीवी पैरस डिस्कस किए, वीवी पैरस, फिर हमने ओवी पैरस, अब थर्ड वन जो है ये ओवो वीवी पैरस है, जिनका अदर नाम मार्सुपियल्स है। मार्सुपियल्स क्यों कहा गया इन्हें डियर स्टूडेंट्स? आपने याद रखना है मार्सुपियल से एक और टर्म कि इनके पास मार्सुपियम होती है। मार्सुपियम, बेसिकली मार्सुपियम क्या है? ये एक पाउच है, ये एक बेसिकली एक पाउच है, ये पाउच है। और ये पाउच कहाँ पे है ये भी आपने याद रखना है। ये जस्ट प्रेजेंट है इन द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के कहाँ? एब्डोमेन में, पेट, जो पेट का हिस्सा है वहाँ पे ये एक पाउच मौजूद है। और इसका क्या बेनिफिट होता है? बेसिकली जो मार्सुपियल्स हैं या ओवोविवी पैरस हैं, ये ऑर्गेनिजम्स प्री मेच्योर या इमेच्योर यंग वंस को बर्थ दे देते हैं। मेच्योर ऑर्गेनिजम्स को बर्थ नहीं देते, बल्कि इमेच्योर को या जो प्री मेच्योर होते हैं उनको ये बर्थ देते हैं। और बर्थ देने के बाद बाकी की जो डेवलपमेंट होती है इनकी, जो इनकी मेच्योरिटी है, वो कहाँ कंप्लीट होती है? मदर्स पाउच में। यानी कि ये जो थैली होती है इनकी, पाउच का क्या मतलब है? थैली नुमा साख्त है जो पेट पे मौजूद है। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल क्या होगी? बहुत कॉमन एग्जांपल शुरू से आप पढ़ते आए हैं, कैंगरू। कैंगरू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन एग्जांपल। इसके साथ हमारे पास एक और है, वो है जी अपोसम। अपोसम और कैंगरू दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, म्यूसिपल्स की या फिर ओवोविवी पैरस की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्लास मैमल्स आज डिस्कस किए। क्लास मैमल्स में आपने याद रखना है इनके मेजर ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द वीवी पैरस एंड ओवी पैरस। इसके साथ ही इनके जो ग्लैंड्स हैं इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। क्या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको? राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन मैमल्स। तो उसमें आपने स्पेशियस, स्यूडियोफेरस और मेमरी ग्लैंड जो है वो तीनों लिखने हैं। इनके साथ आपने इनके फंक्शंस लिखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर था क्लास मैमेलिया का, ये कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।